जिंदगी में हम कई सपने साकार करना चाहते हैं। कोई अपार धन कमाना चाहता है, कोई उसके सपनों का घर बनाना चाहता है, कोई चाहता है एक सुंदर गुणी पत्नी उसे मिले, या कोई उसके कारोबार में बड़ी सफलता चाहता है। हम बड़ी मेहनत करके अपने सपने साकार करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें कामयाब नहीं हो पाते। यहीं पर हमारी सोच बदल जाती है और हम कहने लगते हैं कि शायद ये मेरे भाग्य में नहीं है। हम हमारे भाग्य को दोष देने लगते हैं और जो लोग सफल हो रहे उन्हें देखकर कहते रहते हैं उसका भाग्य बहुत अच्छा है, ईश्वर की उस पर ज्यादा कृपा दृष्टि है। लेकिन क्या ये सच है? क्या होता है ये भाग्य? सचमुच उसका असर हमारी सफलता या असफलता पर होता है? आइए आज जरा गहराई में जाकर इस भाग्य को समझने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज लेकर आए जो आपकी समस्याओं में आपके मार्गदर्शक बन जाए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं भाग्य क्या होता है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं आपके दर्द, आपके संघर्षों और आपके टूटे सपनों का सामूहिक भार महसूस करता हूं। जीवन ने अक्सर हमारी परीक्षा ली है ना? इसने हमें अंधेरे कोनों में धकेल दिया है, जहां हमने हर चीज पर सवाल उठाया है, खासकर हमारे भाग्य पर। हम खुद को कोसते रहते हैं, ये सब हमारे भाग्य में ही क्यों? अभी क्यों? जीवन इतना अनुचित क्यों लगता है? लेकिन आइए हम एक पल के लिए रुकें और भगवत गीता के दिव्य प्रेरणा स्तोत्र श्री कृष्ण के ज्ञान की ओर मुड़े। वो हमें एक आसान जीवन का वादा नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें भाग्य, कर्म और विश्वास के जटिल नृत्य को समझने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए हम उनके शब्दों में गहराई से उतरें। आइए हम सांत्वना की तलाश करें और शायद हमें आशा भी मिले। एक, क्या होता है ये भाग्य? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। ये शिक्षा कर्म और भाग्य के बीच गहरे संबंध को प्रकट करती है। हमारा भाग्य केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों से भी बनता है। फिर भी कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, अपने आप को परिणामों से मत जोड़ो। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों के फल हमारे नियंत्रण से परे हैं। हम में से कई लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें वास्तविकता से मेल नहीं खाती। लेकिन इस बारे में सोचें, अगर कोई किसान लगन और देखभाल के साथ बीज बोता है तो वो बारिश या हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो जो नियंत्रित कर सकता है वो है उसका प्रयास। कृष्ण हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना और परिणामों को ईश्वर को सौंपना सिखाते हैं। तो आइए हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हम आज, यहीं और अभी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम भरोसा करें कि जो कुछ भी हमारे रास्ते में आने वाला है वो हमें सही समय पर मिला है। 2, जब हम असफल होते हैं या कोई बात हमारे मन के जैसी नहीं होती है, तब हम खुद से कहते हैं, ये मेरे भाग्य में ही नहीं है, लेकिन मैं ही क्यों? ये एक शाश्वत प्रश्न है जो आप में से कई लोगों ने कई बार खुद से पूछा होगा। आइए इसके बारे में जरा गहराई में जाकर सोचते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में निराशा से अभिभूत होकर खड़ा था, तो उसने भी पूछा, मैं ही क्यों? मुझे ये युद्ध क्यों लड़ना चाहिए? कृष्ण का उत्तर उसकी पीड़ा को दूर करने का वादा नहीं था, बल्कि उससे ऊपर उठने का आह्वान था। जब भी धर्म में कमी और अधर्म में वृद्धि होती है, तो मैं संतुलन बहाल करने के लिए अवतार लेता हूं। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर चुनौती, हर दुख, हर समस्या में मैं ही क्यों का उत्तर यह है कि आप उस पल एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और कोई उद्देश्य भी है। शायद आपकी असफलता आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाने में कार्यरत है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे समय बीतता है आप इस बात की गहराई को खुद ब खुद समझने लगते हैं। कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि वे हमारे साथ हैं, हमारे परीक्षणों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। शायद आपके संघर्ष सजा नहीं बल्कि विकास, सीखने
परिवर्तन के अवसर हैं। तो मैं ही क्यों पूछने के बजाय आइए हम पूछें, ये मुझे क्या सिखा रहा है? मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं? भरोसा रखें कि कृष्ण की उपस्थिति आपके साथ है, तब भी जब रास्ता अंधकारमय लगे। हाँ दोस्तों, उस पल आपका कोई सगा, रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ हो ना हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आपके जरूर साथ होते हैं, भला आप उन्हें माने या नहीं। इस बात को स्वयं भगवान ने कहा है कि आप सभी मेरे हैं और मैं निरंतर आपका साथ दूंगा। इसलिए आप विश्वास रखिए कि आपकी मुश्किल घड़ी में वो आपके साथ होते ही है। बस आप आगे बढ़ते रहिए। 3, ऐसी स्थिति में कई बार हम निराश होते हैं। हर कोशिश करते हैं कि परिस्थिति को बदल दिया जाए। आपका वो हर प्रयास उचित है, लेकिन आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि आप परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। ये आपका केवल एक भ्रम है। सच्चाई तो यह है कि आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। हम भावनात्मक रूप से टूटा हुआ महसूस करते हैं। इसका एक कारण यह है कि हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने जीवन के मार्ग को निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, प्रिय मित्रों, नियंत्रण एक भ्रम है। जीवन एक नदी की तरह बहता है और हम इसका मार्ग निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम इसे कैसे पार करेंगे। हम धारा से लड़ सकते हैं और खुद को थका सकते हैं, या हम प्रवाह पर भरोसा कर सकते हैं, ये जानते हुए कि नदी का गंतव्य महासागर है। हम तो केवल ये बहती धारा है। हमें समर्पण करना सीखना चाहिए, कमजोरी से नहीं बल्कि ज्ञान से। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम परिस्थिति को बदल दें। जब हम नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तो हम खुद को अनावश्यक पीड़ा से मुक्त कर लेते हैं। 4, समर्पण की शक्ति। श्री कृष्ण की भगवद गीता में सबसे गहन शिक्षा समर्पण का आवाहन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाऊंगा। डरो मत। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है कृष्ण पर, ब्रह्मांड पर, चीजों के दिव्य क्रम पर अपना भरोसा रखना। इसका अर्थ है ये स्वीकार करना कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारी देखभाल की जाती है, तब भी जब जीवन असहाय लगता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप अपने ऊपर लगे बोझ को छोड़ दें, उन्हें कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। उनसे बात करें, उनसे रोए, अपने दिल की बात कहें। वे सुनते हैं, वे समझते हैं और वे आपको उपचार की ओर ले जाएंगे। 5, भाग्य कोई सजा नहीं है। हम में से बहुत से लोग भाग्य को एक क्रूर शक्ति के रूप में सोचते हैं जो हमें सजा देती है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं एक अलग कहानी बयां करती है। वे कहते हैं, जो अच्छे कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता, उसे अच्छा ही फल मिलता है। इस बात को सच्चे दिल से एक बार खुद के मन में झांक कर देखो। क्या मैं सही कर्म कर रहा हूं? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाग्य आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, ये आपको आकार देने के लिए है। ये आपको आपके उच्च स्व के प्रति जागृत करने के लिए है। एक मूर्तिकार के बारे में सोचें, जो संगमरमर के टुकड़े को तराश रहा है। संगमरमर टूटते रहता है, लेकिन अंतिम परिणाम एक सुंदर मूर्ति है। इसी तरह ईश्वर आपके संघर्ष आपको सर्वश्रेष्ठ रूप में ढाल रहे हैं। 6, भीतर का प्रकाश। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, हमारे भीतर हमेशा प्रकाश होता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं। इसका मतलब है कि कृष्ण स्वयं आपके भीतर निवास करते हैं। वही दिव्य ऊर्जा जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, आपके हृदय में मौजूद है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, जब आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो ये याद रखें, आप कभी अकेले नहीं होते। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उनकी उपस्थिति को महसूस करें। उनके प्रकाश को अंधेरे से बाहर निकलने दें।
7. आस्था में शक्ति पाना। आस्था निराशा का प्रतिकारक है। कृष्ण की शिक्षाएं अटूट आस्था विकसित करने का आह्वान है। वे कहते हैं, आस्था रखने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दर्द का कोई उद्देश्य है, भले ही आप इसे अभी न देख पाए। इसका मतलब है कि जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा हो, तब भी डटे रहना। इसका मतलब है कि यह विश्वास करना कि आपके लिए कृष्ण की योजना आपके डर से कहीं बड़ी है। 8. दर्द से परे आशा। अंत में कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि दर्द शाश्वत नहीं है। वे कहते हैं, यह संसार अस्थायी है और दुखों से भरा है, मेरी पूजा करो। ये निराशा का आवाहन नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयां क्षण भंगुर है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही आपका दर्द खुशी का रास्ता देगा। कृष्ण की पूजा करें, उनकी ऊर्जा से जुड़े, उनकी शिक्षाओं को अपने दिल को आशा से भरने दें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका दिल इस पल भारी है, आपकी आत्माएं थकी हुई है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। हम अपने भाग्य से परिभाषित नहीं होते, हम इस बात से परिभाषित होते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण के ये दिव्य स्रोत प्रभावित कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हरे कृष्ण। तो उठो, अपने संघर्षों को बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करो। अपने कर्म को प्रेम और समर्पण के साथ करो। अपने डर को कृष्ण के सामने समर्पित करो। उनकी योजना पर भरोसा करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर के दिव्य प्रकाश में कभी विश्वास मत खोना। बस अपना कर्म करते रहना, क्योंकि वही आपके भाग्य का सारथी है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, परिणामों से आसक्त हुए बिना कर्तव्य के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। आइए हम कृष्ण के साथ हाथ में हाथ डालकर इस मार्ग पर चलें, ये जानते हुए कि हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, ना कि ये सोचना हमारा भाग्य क्या है। भाग्य के विधाता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनका आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन करे, उनका प्रकाश आपको ठीक करे और उनका प्रेम आपके दिलों को शांति से भर दे। जय श्री कृष्ण।